अब महज 3 साल का इंतजार है, यानी कि पलामू की विरासत की बात करने वाली पलामू पत्रिका रात में उस जगह मौजूद है जो दिन है 28 जनवरी का, लेकिन पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के ग्राम बारलोटा के जनकपुरी, जो स्टेट हाईवे के जनकपुरी स्थित अवस्थित है, यानी कि पाकी मेदिनीनगर मुख्य पथ पर अवस्थित जनकपुरी मंदिर में वो भव्य एक यज्ञ का शुभारंभ हो चुका है, जो लगातार पिछले 47 वर्षों से शुरुआत है। आज 47वां अधिवेशन का शुभारंभ हो रहा है। हम जी हाँ बात कर रहे हैं पाकी रोड स्थित जनकपुरी मंदिर के में सजा हुआ श्री रामचरित मानस नवाहन पारायण पाठ महायज्ञ, जिसका 47वां अधिवेशन सजा है। और यहाँ पर गौर करने वाली अगर बात करें हम, तो यहाँ पर इस साल प्रवचन करने के लिए क्रांतिकारी विचारक अखिलेश मणि शांडिल्य, यानी कि जो देवरिया उत्तर प्रदेश से आए हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय मानस प्रवक्ता पंडित रामेश्वरानंद जी महाराज जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए हुए, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के प्रथम परम शिष्य राष्ट्रीय प्रवक्ता मानसमणि पंडित नीलम गायत्री जानकी कुंड चित्रकूट धाम मध्य प्रदेश से आई है, मानस भूषण पंडित राकेश चंद्र पांडे वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए हैं। लेकिन ये आगाज है, एक शुभारंभ है, एक भव्य तरीका है, यानी कि महज 3 सालों के अंतराल में वो होने वाला है, जो कि 50वां अधिवेशन के रूप में एक बड़ा मुकाम पाएगा। ये है पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर का जनकपुरी, जहां पर आज शुभारंभ हो चुका है 47वें अधिवेशन का, और यहाँ गुणगान होगा उस रामायण का, उस रामचरितमानस का, जिसका उद्घोष आज पूरे भारत वर्ष में हो रहा है, और इसकी शुरुआत और इसका शुभारंभ इस रूप में हो रहा है। आइए हम जानते हैं इन तमाम यहाँ पहुंचे हुए आगंतुकों और अतिथियों से कि आखिरकार क्या खास है और इस विषय में क्या सोचते हैं, क्योंकि रामचरितमानस हमारे समाज के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि रामचरितमानस अपने आप में पारिवारिक और सामाजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है और इसकी प्रासंगिकता बढ़ती ही जा रही है। देखिए, जग एक ऐसा चीज है कि जग अनुष्ठान होने से आसपास का सारा वातावरण जो है जो शुद्ध हो जाता है। जितने भी लोग आए हैं भगवान की प्रेरणा से ही उनमें जो भक्ति भाव उत्पन्न हुआ, उसी के तहत आज हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। लेकिन फिर सब लोग उसी उत्साह के साथ उन्हीं कथाओं को बार बार सुनने के लिए हम लोग बैठते हैं, और जितनी बार पढ़ेंगे उतनी अच्छे से इसकी समझ होगी। तभी समझ में आएगा कि आखिर एक एक चौपाई के एक एक शब्द में तुलसीदास जी ने क्या बात कही। बहुत जरूरी है व्यक्ति परिवार में, भाई भाई में, पति पत्नी में, बाप बेटे में, आज के जीवन में आपाधापी में विवाद होते रहता है, एक दूसरे के अहंग टकराते रहते हैं। उन जगहों पर रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसको देख करके परिवार चल सकता है, समाज चल सकता है, राज्य चल सकता है, राष्ट्र चल सकता है। रामचरितमानस जो है वो तो समाज को हमेशा से ही सदियों से दिशा देने का काम कर रहा है। जरूरत है हमको राम के चरित्र को अपने जीवन में अपनाने का। रामचरितमानस सच्चाई है, धर्म के प्रति हर लोग को आस्था रखना चाहिए, और राम तो ऐसे भी एक ऐसा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने से ही आधा दुख हल हो जाता है, तो उस राम का हमेशा मनन करना चाहिए। और आगे की ओर कोई भी काम करने के पहले अगर राम का नाम लेके निकलिए, आपका काम जरूर पूर्ण होगा, इसमें कोई। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सभी धर्म सभी का सम्मान करता हूँ, सभी धर्म सबके लिए बराबर है, सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। देखिए, रामचरितमानस हर व्यक्ति के जीवन में उनके चरित्र, भगवान राम के चरित्र को उतारने की आवश्यकता है, और ये अत्यंत ही आवश्यक है। आपने कहा कितना जरूरी है। हम भारत भूमि पर रहते हैं और ये धर्म की भूमि है, और धर्म और कर्म के आधार पर भारत का परिचालन होता है। इसलिए राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान राम ने जो दिखाया है उस मार्ग पर चलेंगे तो हर व्यक्ति के जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबसे पहले पलामू पत्रिका के तमाम दर्शकों को, हमारे लक्की जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि ये चैनल आपने शुरू किया है। और रामचरितमानस, राम अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसको लेने के बाद
आपकी आत्मा को अलग आनंद की अनुभूति होती है। और रामचरितमानस ये महायज्ञ 47वां अधिवेशन ये जानकी मंदिर में जो इस वर्ष आयोजित है, बहुत बहुत बधाई है तमाम मेंबरानों को, यहाँ के तमाम अधिकारियों को, पदाधिकारियों को। रामचरितमानस पढ़ने के बाद, सुनने के बाद इंसान अपने खुद से साक्षात्कार होता है। समाज को जोड़ने का कार्य करता है ये, और इस तरह का कार्य होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस जो धर्म ग्रंथ है वह जोड़ने का काम सिखाया है। एक रामचरितमानस ही नहीं, किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ जोड़ने की प्रेरणा देता है, तोड़ने का नहीं। और रामचरितमानस में तो श्री राम के आदर्शों के बारे में बताया गया, जो उनका भाई के प्रति क्या आदर्श है, एक माता के प्रति क्या आदर्श है। एक माता उनको जंगल में भी भेज दी, उसके बाद भी वह माँ को माता ही कहे, तो यह सिखाता है कि किस प्रकार से मर्यादा अपने भाई के साथ, माता के साथ, तमाम जनता के साथ, प्रजा के साथ, स्त्रियों के साथ बना करके सामंजस्य बना करके रहे, वही रामचरितमानस सिखाता है। अधिवेशन है 47 वर्षों से हो रहा है, और 47 वर्षों से इस क्षेत्र में, खासकर जनकपुरी में, और हम लोग बारलोटा रणमा के इस प्रांगण में जितने सारे लोग हैं, मिलजुल के जो 47 साल से सभी धर्मानुरागी यहाँ जुट के काम करते हैं, इसका असर यहाँ के बच्चों पर, आने वाली पीढ़ी पर संस्कार लोगों को सीखने का मिला है। रामचरितमानस के अनुरूप जीवन में अपने आप को उसी रूप में ढालने का अवसर लोगों को मिला है। आगे बढ़ के लोग इसमें आगे आए हैं, और खासकर जो नौजवान की पीढ़ी है वह 47वां अधिवेशन से बहुत आह्लादित है, और आह्लादित होने के साथ साथ इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारा विश्वास है, हम तो 47 साल से इसको देख रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं। 47 साल में जो यहाँ टेंट भी नहीं था, टेंट के समियाना में हम लोग किसी तरह राम जी का दरबार लगा कार्यक्रम चलाते थे, और 9 दिन तक का कार्यक्रम होता था। आज इस प्रांगण में आप देख रहे हैं कितना सुसज्जित प्रांगण हो गया है, और हर जगह से विद्वान बुलाए जाते हैं। अभी जो प्रवचन चल रहा है, वाराणसी के विद्वान हैं, इसके बाद हरिद्वार से लोग आए हुए हैं, अयोध्या से लोग आए हुए हैं, चित्रकूट से लोग आए हुए हैं, और 47 साल में यहाँ एक से एक उद्भट विद्वान और रामायणी आते रहे हैं और अपनी बात कहते रहे हैं। आने वाले दिनों में भी हम लोगों का प्रयास है यह कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहे और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो। आज मैं जब देख रहा हूँ कि 47वां अधिवेशन चल रहा है, तो महसूस कर सकता हूँ, और सब लोगों को करना भी चाहिए कि अगर जो परंपरा हमारे पूर्वजों ने रखी, आज वो परंपरा चल रही है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ये बात को कहता हूँ कि अपने जो लोग हैं, अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार को बचा करके हम अगर रखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से है कि हमारे आने वाले पीढ़ियां उसको आगे बढ़ाती रहेंगी, संवर्धन करती रहेंगी। यह यज्ञ समाज ही नहीं, यह देश के लिए भी कारगर है, इसलिए कि सनातन धर्म के लिए कोई भारतवर्ष में यूनिवर्सिटी नहीं अध्यात्म के लिए, और यह चलता फिरता एक यूनिवर्सिटी है अध्यात्म, जिसमें सभी छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक धर्म का, अध्यात्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राम राज्य की जहाँ तक बात है, और आपने कहा कि भगवती सीता की बात, चूँकि जनकपुरी है तो वो आदि शक्ति है, और ये कहा गया है कि आसक्ति धर्म के प्रति, तो आसक्ति है शक्ति के प्रभाव से। तो माँ जगत जननी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद इस क्षेत्र के जनता जनार्दन को है कि आज 47वां अधिवेशन निर्विघ्न, आज प्रथम दिवस का जो उद्घाटन कार्यक्रम आप लोग देखे, तो माता का तो आशीर्वाद है। इसलिए भाई हम लोग जनता जनार्दन हो, सबका सहयोग, मीडिया कर्मी बंधुगण हैं, सबका सहयोग। और आपने देखा कि
यहाँ पर कोई पार्टी विशेष नहीं। श्री रामचरित मानस नवाहन परायण पाठ महायज्ञ जनकपुरी का 47वां अधिवेशन का शुभारंभ हो चुका है। यहाँ पर उपस्थित आगंतुकों को आपने सुना। हम यहाँ पर मौजूद जो प्रवचन करता है उनको भी हम 9 दिनों तक आपको बातें सुनाते रहेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात है कि पूरे भारतवर्ष में एक माहौल बना है। आज हिंदू धर्म के जो भी धर्मावलंबी हैं वो अपने आप को सनातन करने लगे हैं, लेकिन सनातन के दौर में भी अभी जो वक्त आया है वो वक्त बदलता जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि कभी भी कोई अगर महायज्ञ या ऐसे भी कोई आयोजन होते हैं तो वो समाज को एक दिशा देते हैं और वो दिशा आने वाले वक्त यानी कह सकते हैं भविष्य का निर्माण करता है, जिसकी हमेशा से समर्थन पलामू पत्रिका करता आया है। और पलामू आने वाले वक्त में इस यज्ञ की दुनिया का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जिला है जहाँ सबसे अधिक यज्ञ होते हैं। वहाँ पर इसका प्रभाव कितना है और इसकी प्रासंगिकता कितनी है हम आने वाले वक्त में आपके साथ शेयर करते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। बस देखते रहिए पलामू पत्रिका सहयोगी राजू सोनी एवं रूपेश तिवारी के साथ AP लकी, पलामू पत्रिका, नया दिल्ली नगर।